नमस्कार मित्रों। कल मैंने आपको चंद्रमा और मंगल अलग अलग राशियों में क्या फल देते हैं वो बताया था। आज मैं आपको बुध के बारे में बता रहा हूँ। बुध अगर मेष राशि में हो तो बुद्धिमान, झूठ बोलने वाला, चंचल मन, अस्थिर स्वभाव, स्त्रियों का प्रेमी होता है, दूसरे पर आश्रित करता है, चोरी और ठगी भी कर सकता है, अपनी मेहनत से धन प्राप्त करता है और स्वयं ही नाश भी कर देता है। मतलब धन प्राप्त करता है लेकिन उसको खर्चा भी एकदम से कर देता है। वृष राशि में चतुर होगा, ढीठ होगा, दान करने वाला होगा, धनी, सम्मानित, अच्छी पत्नी और अच्छी संतान होती है, हमेशा चिंतित रहता है, मधुर भाषी होता है, संगीत में रुचि होती है, कामुक होता है, माता के साथ प्राय अनबन रहती है। मिथुन में अगर बुध मिथुन में हो तो प्रसिद्ध होता है, धनी, मान सम्मान से युक्त होता है, बहुत बोलने वाला, अच्छा कवि, संगीतकार, वेद पुराण का ज्ञाता और स्त्री पुत्र का सुख होता है। काम क्रिया में विरक्ति होती है, मित्र अधिक होते हैं, माता का सुख कम होता है। कर्क राशि में विद्वान, चंचल, नृत्य गायन में कुशल और अधिक बोलने वाला होता है, अपने कार्यों का धनी होता है किंतु स्त्रियों पर धन खर्च कर देता है। कुशल चिकित्सक भी हो तो डॉक्टर भी हो सकता है, सर्जन भी हो सकता है, विदेश जाता है और वहाँ रहना चाहता है, अपने बंधु बांधवों से तनाव होता है क्योंकि विदेश जाने का चक्कर रहता है, विदेश भागने सोचता है विदेश में ही रह जाऊं तो बंधु बांधव से नाराज हो जाते हैं। अगर सिंह राशि में हो तो स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है, मान सम्मान, ज्ञान और धन का नाश करता है, स्त्री और संतान का पूरा सुख नहीं मिलता उसको, अपनों से काफी विरोध हो जाता है, इधर उधर घूमकर बुरे कार्य करता है। मतलब वैसे ठीक रहता है लेकिन इधर उधर घूम के उल्टे सीधे काम करता रहता है। कन्या में बुध उच्च का हो जाता है, ऊंचाइयों को जाता है, अच्छा कवि और लेखक होता है, चतुर, धार्मिक प्रवक्ता, विज्ञान का ज्ञान, विजयी और अपने गुणों से प्रसिद्धि पाता है, विदेश भ्रमण के लिए जाता है। कन्या में बुध बहुत ही अच्छा फल देता है। तुला राशि में वाणी में सबको अपनी ओर खींचने वाला मतलब उसकी जो बोलता है उससे सारे लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। व्यापार का कार्य करने वाला, अगर कार्य करेगा तो मन लगा करता है और ऊंचाइयों पर जाता है, धार्मिक प्रवृत्ति, गुरुओं, ब्राह्मणों और देवताओं का भक्त होता है, काफी धन कमाता है, बुद्धिमान और देशभक्त होता है। यदि पाप प्रभाव में हो तो धूर्त भी हो सकता है, चापलूस भी हो सकता है, यदि पाप उस पर कोई पाप की दृष्टि पड़ रही है। वृश्चिक में नीच लोगों से संबंध होते हैं, अनैतिक चरित्र वाला होता है, बुरे काम करने वाला होता है, निर्लज्ज, अधर्मी और गुप्तांगों के रोग हो जाते हैं, अपने ही लोग उसके विरोधी हो जाते हैं। धनु में चतुर और ईश्वर भक्त होता है, ईमानदार होता है, पद, प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता है, बुद्धिमान, वार्ता में कुशल, दानी, वेद और धर्म का ज्ञाता और उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। मकर में छल और कपट करने वाला, दुखी, नीच लोगों से संबंध, चुगलखोर, अपने बंधुओं से अपमानित होता है, सब इसको कहते हैं तो घर से बाहर चला जा, अलग कर दिया जाता है, बेकार के कामों में समय बर्बाद करता है। मतलब मकर में जो है छल कपट के अलावा उसको और कुछ आता नहीं है। कुंभ में, अब कुंभ भी शनि की राशि है, बुरी भाषा का इस्तेमाल करता है,
शरीर कांतिहीन होता है, कामों को टालता रहता है, बुरे काम करता है, नशे का आदी हो जाता है, डरपोक होता है, दुष्ट स्त्रियों से संबंध होते हैं, निर्धन और बेघर बार हो घर से बाहर हो जाता है। धन अगर कोई कमाएगा भी तो औरतों पे खर्च कर देगा। मीन, धन का नाश होता है, धीरे धीरे निर्धन हो जाता है, दूसरे पर आश्रित रहता है और नौकर बनकर काम करता है, थोड़ी फुंसियाँ होती हैं, क्योंकि मीन में बुद्ध जो है नीच का हो जाता है। अब बृहस्पति गुरु के बारे में आपको बताता हूँ, अलग अलग भाव में, अलग अलग राशि में कैसा फल देता है। गुरु अगर मेष राशि में हो तो तरक्की करने वाला, भाग्यशाली और उच्च शिक्षा का प्राप्त करता है, स्त्री संतान और धन का सुख मिलता है, वस्त्र और आभूषण प्राप्त करता है, अतः काफी ऊंचाइयों पे जाता है। लेकिन इनका स्वभाव थोड़ा अहम तो आ ही जाता है, तो स्वभाव थोड़ा उग्र हो जाता है और विवाद करने वाला होता है, मतलब विवाद आपसे बहस करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। वृष राशि में बुद्धिमान, विद्वान, ईश्वर भक्त और ब्राह्मणों की सेवा करता है, पत्नी का सुख होता है, बीमारियों से दुखी रहता है, मतलब बीमारियां बहुत हो जाती हैं उसको, धन का खर्चा बढ़ जाता है, अगर डॉक्टर बनता है तो अक्सर विदेश चला जाता है। मिथुन राशि में सरल स्वभाव, चतुर, अच्छा वक्ता, गुरुजनों और बंधुओं से पूजित होता है, विज्ञान में कुशल होता है और कई भाषाएं जानता है, माता से अनबन रहती है, मगर इसकी स्त्रियों के प्रति रवैया खराब रहता है, भाई बहनों से उसे परेशानी होती है, वो नहीं चाहता कि भाई बहन हो। कर्क राशि में, कर्क राशि गुरु की, बृहस्पति की उच्च राशि है, विद्वान, धार्मिक, हर तरह का ऐशो आराम, धन और नाम होता है, बुद्धिमान होता है और खूब तरक्की करता है। अगर कर्क राशि में हो, क्योंकि उसकी उच्च राशि है, तो ऊंचाइयों पर चला जाता है। सिंह राशि, धैर्यवान, धनी, राजा की तरह रहता है, क्रोधी और बुरी संगत में फंस जाता है, कष्ट में रहता है, किले या पहाड़ों की तरफ घूमता है, घूमने का बड़ा शौकीन होता है, माता पिता से नहीं बनती, उसकी माता पिता से नहीं बनती, इसलिए घर से बाहर ही रहता है। कन्या, कन्या नगर हो तो अनेक भाषाएं जानता है, इत्र और फूलों का प्रेमी होता है, महिलाओं से लाभ होता है, चतुर, बुद्धिमान और स्वार्थी होता है, निम्न वर्ग की स्त्रियों से धन खर्च करता है, अतः घर में क्लेश होता है, मतलब चतुर है लेकिन दूसरे काम, बुरे कामों के लिए। तुला में बुद्धिमान होता है, विदेश भ्रमण कर धन कमाता है, विदेशों में चला जाता है, देवताओं और अतिथियों का पूजन करता है, विवेक रहित होता है, शत्रु अधिक होते हैं, स्त्री पुत्रों से क्लेश होता है, चोट लगती है या थोड़ी फिंसी हो जाती है, कभी उसको कहीं ना कहीं चोट लगती है, खासकर सिर में या पैरों में चोट लगती रहती है। वृश्चिक राशि में विवेक और बुद्धि विकसित होती है, ब्राह्मणों का, शास्त्रों का ज्ञाता होता है और तरक्की करता है, रोगी और क्रोधी हो जाता है, तरक्की तो करता लेकिन रोग उसको लग जाते हैं और क्रोध, उसके बाद क्रोध आना शुरू हो जाता है। धार्मिक होने का आडंबर करते हैं, ऐसे लोग धार्मिक जनता को ये दिखाते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं, जल्दी क्रोध आ जाता है, बुरे कामों में संलग्न रहता है और कई स्त्रियों से संबंध रहते हैं, स्त्री होंगी तो कई पुरुषों से संबंध रहेंगे। धनु में अच्छे लोगों से मित्रता होती है, धनी होता है, दान व परोपकार करता है, धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेता है,
व्रत यज्ञ आदि करता है, उच्च पद पर कमिश्नर या सेक्रेटरी होता है, मतलब इसको उच्च पद मिलता है अगर ये धनु अपनी ही राशि में हो तो। मकर में, मकर ये ख्याल रखिएगा, मकर गुरु की नीच राशि है। कर्क उच्च थी, मकर नीच राशि है। तो क्या होता है, बुद्धिहीन, किसी के अधीन रहकर कार्य करने वाला, अत्यधिक परिश्रम बहुत करता है, लेकिन उसके बावजूद भी निर्धन, डरपोक, रोगी, नाक कान और पेट के रोग होते हैं, दुखी रहता है, नीच आचरण करता है, झगड़ने वाला और ठगी करने वाला होता है। यदि नीच का गुरु लग्न में हो तो औरतों पर अधिक ध्यान देता है। अगर नीच का गुरु मकर राशि, मकर लग्न हो किसी की और उसमें गुरु बैठा हो तो नीच स्त्रियों पर अपना उनके ऊपर ध्यान देता है, उनकी तरफ बढ़ जाता है और उनसे संबंध बनाता है। कुंभ में, अब कुंभ में अगर गुरु हो तो बुद्धिमान होगा, प्रधान या नेता बनते हैं, रोगी हो सकता है, लोभी हो सकता है, स्त्रियों से अच्छा व्यवहार करता है, नीच लोगों का सेवक होता है, मतलब जो नीच लोग हैं उनको अपना, उनके साथ जो है उनको अपना गुरु बना देता है। अपनी अशुभ वाणी, मतलब वाणी जब ये बोलेगा, बात करेगा तो ऐसा बोलेगा जैसे क्या बस बुरी तरह से। अशुभ वाणी से धन का नाश करता है, किंतु लोकप्रिय होता है, लेकिन नीच लोगों में काफी लोकप्रिय होता है। मीन में, वेद, अर्थ और शास्त्रों का जानने वाला, समाज में प्रतिष्ठित, धनी, शांति प्रिय और उच्च पद पर होता है, हर प्रकार का सुख होता है। गुरु के अस्त होने पर सुख कम हो जाता है। मीन राशि में गुरु कई बार अस्त हो जाए, सूर्य के साथ आ जाए, सूर्य के नजदीक आ जाए तो अस्त हो जाता है। अस्त होने पर इसको जो सुख मिल रहा है वो सुख कम हो जाते हैं। वरना मीन राशि क्या है, इसकी ही राशि है, गुरु की राशि है। धनु और मीन, इनके स्वामी कौन है, गुरु हैं, तो इसलिए उस घर में अच्छा फल देगा, सब कुछ करेगा। लेकिन अगर अस्त है तो फल उल्टा हो जाता है। तो ये था आज का बुध और गुरु का हर एक राशि में अलग अलग फल। और कल जो है, कल मैं आपको शुक्र का और शनि का फल बताऊंगा, उसके बाद राहु और केतु रह जाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। और याद रखिए, इनको याद करने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर कुंडली की तरफ बढ़ेंगे। ये भी समझ लीजिए कुंडली के बारे में बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कुंडली में क्या है, जो चीज कुंडली में आएगा, फिर आप मान लीजिए क्या कहते हैं, मकर लग्न है आपका, मकर लग्न आया और मकर लग्न में छठे भाव में मान लीजिए बृहस्पति बैठा है तो कैसा फल देगा। तो छठे भाव में कौन सी राशि है वो देखेंगे आप, और फिर उसमें बृहस्पति कैसा फल देता है ये देखेंगे आप। फिर उसमें देखना है कि किसी पापी ग्रह की दृष्टि तो नहीं है इस पर, या किसी पापी ग्रह के साथ तो नहीं है, तो उसके हिसाब से फल जो है बदल जाता है। खैर ये बाद में बताऊंगा, अभी आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आप इसको शेयर और लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। धन्यवाद।